हेलो स्टूडेंट, सी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 4 सारणिक में देखेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी क्वेश्चन है सहखंड और उप सारणिक ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर सहखंड और उप सारणिक ज्ञात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा स्टूडेंट। उसमें हम सहखंड और उप सारणिक का बेसिक चीज़ जो इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट बताए थे कि किस प्रकार को अवयव और सारणिक को पहचानना है और स्टूडेंट किस प्रकार एलिमेंट होते हैं A11 A12 मैंने आपको बता दिया है। तो नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से विधिवत पढ़ाई करिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको जितने भी एलिमेंट दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 गुणे 3 कोटि का आपके पास उप सारणिक सारणिक दिया गया है। उसमें उप सारणिक और सहखंड का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो दिया गया सारणिक है यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया गया सारणिक। दिया गया सारणिक क्या है स्टूडेंट, आपके पास दिया गया सारणिक क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 0 4 3 5 -1 0 1 2 इतना आपके पास दिया गया है। तो जितना क्वेश्चन में दिया गया है उतना हमने अभी लिख लिया है स्टूडेंट। इसके बाद आप देखिए करना क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं बताया था कि यदि आपको सारणिक ज्ञात करना है उपसारणिक, तो उपसारणिक को यम से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इसे माइनर्स कहा जाता है स्टूडेंट इंग्लिश में। और जो आपका सहखंड है उसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि सहखंड को कोफैक्टर्स कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले ये जानना है आपको जो यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं तो एलिमेंट को किस प्रकार, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया था कि जो ये पंक्ति है स्टूडेंट, ये जो क्षैतिज एलिमेंट दर्शाया गया है उसे क्या कहते हैं, पंक्ति। तो पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। और स्टूडेंट ये जो ऊर्ध्वाधर एलिमेंट है इसे स्तंभ कहा जाता है। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, इस प्रकार का स्तंभ आपके पास दिया गया है। ठीक, तो स्टूडेंट इसे A11 कह सकते हैं, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। इसे A12 पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, A13 पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार स्टूडेंट सभी को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यदि स्टूडेंट आप A11 यानी इसका क्या निकालेंगे, उपसारणिक का उपसारणिक, देखिएगा थोड़ी ध्यान दीजिएगा, उपसारणिक इसका यदि उपसारणिक ज्ञात करेंगे स्टूडेंट तो इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है माइनस। तो देखिए M11 दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे, M11 दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि उपसारणिक तो निकाल रहे हैं माइनस, लेकिन कौन से एलिमेंट का, तो M11 पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है। देखिए इसके बाद स्टूडेंट इसको निकालना किस प्रकार है, देखिए इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो इस एलिमेंट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के सामने जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट को छोड़ देना है। क्या करना है, छोड़ देना है। देखिए 0 4 इसके सामने है, यहाँ पर 3 0 इसके सामने है, इनको छोड़ देना है। इसके बाद जो बचा आपको लिख देना है 5 -1 1 2। इस प्रकार आपके पास बचा तो आपने लिख दिया। इसके बाद देखिए M11 का हम मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि जो ये सारणिक दिया गया है स्टूडेंट इसको किस प्रकार गुणा करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सारणिक का मान यानी M11 का मान निकाल रहे हैं तो पहले इस वाले विकर्ण को गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 2 से होगा, तो 5 का गुणा 2 से होगा, बीच में -1 का गुणा -1 से होगा। ठीक, क्लियर। इसके बाद देखिए M11 5 का गुणा 2 से होगा तो 5 दूना 10, -1 का गुणा -1 से होगा तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर 10 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब 10 को 1 से जोड़ेंगे तो 11। इस प्रकार स्टूडेंट M11 का मान कितना आ गया, 11। तो इस प्रकार आपने निकाल लिया। अब स्टूडेंट M11 का आप क्या निकाल सकते हैं, सहखंड। देखिए जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक, सभी के सभी एलिमेंट का आपको सहखंड और उपसारणिक निकालना है स्टूडेंट। तो यदि आप पहले उपसारणिक निकालना चाहते हैं तो उपसारणिक भी निकाल सकते हैं, बाद में सहखंड निकालेंगे वो भी सही है। आप एक एलिमेंट का उपसारणिक एक एलिमेंट का सहखंड निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब A11 का आपको क्या करना है, सहखंड निकालना है, A11 का सहखंड। तो यहाँ पर इसको C से प्रदर्शित किया जाता है तो C11 हो जाएगा। देखिए
C11 हो गया। अब जिसका आपको सहखंड निकालना है, इसका जो फार्मूला एक लगता है स्टूडेंट कौन सा, -1, और जो आपके पास पंक्ति और स्तंभ 1 1 दिया गया है तो उसको पावर में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसको पावर में जोड़ देते हैं, और जो आपका M11 की जो वैल्यू है उसके साथ गुणा कर देते हैं। तो उसके साथ आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इक्वल में -1 को 1 से जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। M11 है तो M11 का जो मान है स्टूडेंट यहाँ पे 11 निकल करके आया है, आपने अभी देखा, तो इसके जगह में 11 रख देंगे। अब देखिए यदि -1 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद 1 का गुणा जब 1 से करेंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का चाहे कितने भी बार करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्लस में 1 आएगा, और 11 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सहखंड का भी मान 11 आया और उपसारणिक का भी मान 11 आया। अब स्टूडेंट अगला एलिमेंट देखिए A12। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। उपसारणिक, तो यहाँ पर M12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना होगा क्वेश्चन में कि 12 पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ ये है। अब इसके सामने देखिए, इसके सामने और इसके सामने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इसके सामने 5 और 1 है, इसके सामने 1 और 4 है, तो इनको छोड़ देना। इसके बाद बचा क्या, 3 - 1 0 2, तो इनको लिख देना है 3 - 1 और 0 2, इतना बच गया, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए M12 है, इनको गुणा कीजिए 3 को 2 के साथ, तो 3 × 2, बीच में -1 का गुणा 0 के साथ करेंगे, ठीक। तो M12 बराबर 3 दूना 6, 0 का गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, M12 का मान 6 आ गया। कितना आ गया, तो इसका मान 6 आ गया। अब इसी का सहखंड भी ज्ञात कर लेते हैं। तो A12 का सहखंड, जब इसका सहखंड ज्ञात करेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा, C12 बराबर कितना हो जाएगा, -1 का गुणा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + 2 होगा कि नहीं, तो इस प्रकार स्टूडेंट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि जो इसका उपसारणिक है 12 का, वो उसके साथ गुणा हो जाएगा, तो बराबर -1, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, M12 कितना मान है 6, तो गुणे 6, इसको 3 बार गुणा करेंगे तो -1 गुणते 6 बराबर -6, तो इसका मान कितना आ गया C12 का, तो C12 का मान आ गया -6। इस प्रकार स्टूडेंट अभी हम केवल और केवल 2 एलिमेंट के निकाले हैं, सभी के सभी एलिमेंट का मान निकालना है। इसके बाद आगे देखिए, अब A13 का क्या निकालेंगे, सहखंड, सबसे पहले सहखंड, तो M13 हो जाएगा। और इसको जब क्वेश्चन को ध्यान में रख के चलना है स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर A13 यानी M13, इसका क्या निकालेंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट, A13 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे पहले, इसके बाद सहखंड। तो देखिए इसका उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो आपको क्वेश्चन में ध्यान में रख के चलना है कि आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपके पास M13 यानी A13, इसका जो ये वैल्यू है पहला स्तंभ यानी पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ, ठीक, ये पहला पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला अभी आपको छोड़ देना है। जो आपके पास है 3 5 0 1, इनको ले लेना है, तो ले लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 और 0 1, इतना आपको लेके चलना है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे। M13 बराबर 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 का गुणा 1 से, बीच में -5 का गुणा 0 से होगा। तो M13 देखिए 3 1 कम 3, -0 का गुणा होगा तो 0 बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका आ गया 3। अब इसी का सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। A13 का सहखंड
इसका सहखंड ज्ञात करेंगे, सी से प्रदर्शित करेंगे 1 3, तो क्या होता है -1 और जे आपके पास जो दिया गया है 1 + 3 का जोड़ देंगे पावर में और m13 की वैल्यू के साथ गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए -1 इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना होगा स्टूडेंट, तो 4 हो जाएगा। m13 का मान कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, तो गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको 4 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि माइनस का गुणा जब 4 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3, तो यहाँ पर भी कितना आया आपके पास 3 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट जो आपका पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे दूसरी पंक्ति। देखिए यहाँ पर लगाने पर ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि आपसे बनने लगेगा तो कम समय में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट A21 यानी दूसरी पंक्ति की पहली स्तंभ का उपसारणिक ज्ञात करेंगे। उपसारणिक, चलिए इसका उपसारणिक ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा M21। अब क्वेश्चन पर चलेंगे स्टूडेंट कि M21 दूसरी पंक्ति की पहली स्तंभ की जो अवयव है कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट दूसरी पंक्ति की पहली स्तंभ 3। अब इसके सामने वाला और इसके सामने वाला स्टूडेंट क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इनको क्या करेंगे, छोड़ देना है। अब आपके पास जो दिया गया है 0 4 1 2, क्या दिया गया है स्टूडेंट 0 4 1 2, इनको ले लेना है। तो याद रखना है स्टूडेंट कौन सी है 0 4 1 2, इतना आपको लेकर के चलना है। इसके बाद देखिए M21 है स्टूडेंट, बराबर में क्या है, इसको गुणा कर देंगे। सारणी का जिस प्रकार मान निकालते थे तो 0 को 2 के साथ पहले गुणा कर दीजिए, बीच में -4 का गुणा 1 से करिए। यहाँ पर देखिए M21 बराबर 2 का गुणा 0 से करेंगे तो पूरा 0, -4 का गुणा 1 से करेंगे तो -4, यानी स्टूडेंट M21 का जो मान है -4 आ गया। कितना आया -4। अब इसका सहखंड भी ज्ञात कर लेते हैं। तो A21 का सहखंड, और जब सहखंड निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा C21 से प्रदर्शित करेंगे। सहखंड का फार्मूला आपको अब याद हो गया होगा स्टूडेंट कि -1 और जो ये दिया गया है 2 + 1 पंक्ति और स्तंभ, उसको क्या करते हैं पावर में जोड़ देते हैं, और जिसका आप जिन अवयव का आप सहखंड निकाल रहे हैं उसका उपसारणिक के साथ गुणा कर देते हैं। तो देखिए C21 का मान निकालेंगे -1, इसको जोड़िए तो 2 और 1 3, M21 की वैल्यू -4 तो -4। अब देखिए आगे स्टूडेंट C21 बराबर -1 को जब 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार करेंगे तो कितना होगा, तो -1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब 2 बार करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और जब स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो आपके पास जब सम बार आप करेंगे सम संख्या में तो स्टूडेंट प्लस आएगा, और जब विषम संख्या में पावर रहेगी तब माइनस आएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, गुणे में क्या है -4। अब इन दोनों को आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 1 कम 4 और माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार आप सहखंड का भी मान निकाल लिए। अब स्टूडेंट अगला एलिमेंट का निकालेंगे तो A22 का क्या निकालेंगे, उपसारणिक। सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे स्टूडेंट, तो इसे m से प्रदर्शित किया जाता है तो M22 बराबर। अब देखिए अब क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए A22 का जो मान है, A22 का आपका जो मान है, अब देखिए एलिमेंट A22 का क्या करेंगे, उपसारणिक ज्ञात करेंगे। ठीक, तो उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो उपसारणिक को m से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ यहाँ पे 5 है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट -1 है। ठीक, तो 5 है स्टूडेंट, तो इसके ऊर्ध्वाधर सामने और क्षैतिज सामने, इसके सामने और इसके सामने वाला एलिमेंट को छोड़ देंगे। अब बचा क्या 1402, तो आपको 1402 लिख देना है। तो यहाँ पर लिखिए 1402, तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए M22 बराबर, इसको गुणा करेंगे, पहले ये भी कर लेंगे तो 3 का गुणा 2 से होगा, 1 का गुणा 2 से होगा तो 1 का गुणा 2 से, बीच में -4 का गुणा 0 से होगा। तो M22 बराबर 2 1 कम कितना हो जाएगा 2, -4 का गुणा 0 से होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट M22, ठीक,
m22 का मान कितना आ गया 2। इस प्रकार उपसारणिक का मान कितना आ गया a22 उपसारणिक का मान 2 आ गया। अब सहखंड निकाल लेते हैं। ठीक, तो a22 का सहखंड, इसका सहखंड निकालेंगे तो सहखंड को C से प्रदर्शित करेंगे। a22 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है -1, और जो इसके पास 2 2 दिया गया है, यानी दूसरे स्तंभ का दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो 2 को 2 से जोड़ देंगे। इसके बाद जो इसका उपसारणिक है m22 जिसका ज्ञात कर रहे हैं स्टूडेंट, उसी का उपसारणिक का यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो C22 बराबर -1, 2 को 2 से जोड़ेंगे कितना होगा 4, और इसका मान क्या आ गया, तो इसका मान निकल कर के आया है 2। अब देखिए C22 बराबर -1 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे, कितने बार 4 बार करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा +1 आ जाएगा, गुणे 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार C22 का मान कितना आ गया 2 आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट हम अब ज्ञात करेंगे A23 का यहाँ पे A23 का क्या मान ज्ञात करेंगे, तो A23 का निकालेंगे यहाँ पे उपसारणिक। जब इसका उपसारणिक निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा m23 बराबर, अब यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा कि m23 जो एलिमेंट है स्टूडेंट कहाँ पे है, तो देखिए दूसरे स्तंभ का दूसरे पंक्ति का तीसरी स्तंभ, पहला पंक्ति होता है फिर इसके बाद स्तंभ, तो A23 दिया गया है, तो दूसरे स्तंभ का दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ का एलिमेंट ये है, यानी इसके सामने वाला और इसके सामने वाला, इसके सामने वाला एलिमेंट को छोड़ देंगे। बाकी 1 1 यहाँ पर क्या दिया गया है 1 1 और 0 0, इनको ले लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा 1 और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 0 0 1, इतना आपके पास है स्टूडेंट, तो इतना आपने ले लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, m23 बराबर क्या हो जाएगा 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 -0 बराबर कितना आएगा 1 आ गया। अब A23 का क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे तो C से दर्शाएंगे। C23 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, इसका 2 + 3 जोड़ देंगे जो जितना यहाँ पे है। इसके बाद गुणा करेंगे किसके साथ स्टूडेंट, तो गुणा करेंगे m23 यानी जो इसका उपसारणिक है उसको गुणा करेंगे, जो यहाँ पे है उसका ही उपसारणिक होना चाहिए। इसके बाद आप देखिए C23 बराबर -1, 2 को 3 से जोड़ेंगे 5, गुणे इसका मान जो है 1 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसको 5 बार करेंगे तो -1 आएगा, ठीक 4 बार करेंगे तो +1, गुणे 1 बराबर -1 आ गया स्टूडेंट। इस प्रकार आपने 6 एलिमेंट का निकाल लिया, अब बचे 3 एलिमेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम तीसरी पंक्ति पर चलेंगे, A3 का क्या ज्ञात करेंगे, 31 A31 का सबसे पहले उपसारणिक ज्ञात करेंगे, उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो m31 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं, आपके पास जो सारणिक दिया गया था उस सारणिक पर चलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आपके पास है कितना है स्टूडेंट, तो 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, तो देखिए 31 तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ कौन सा है 0 है, तो इसके सामने वाला स्टूडेंट और इसके सामने वाला, इनको क्या करेंगे, इनको स्टूडेंट छोड़ देंगे, जो सामने रहते हैं इनको छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 0 -1 5 और 4। तो चलिए लिख देते हैं 0 4 5 -1, इतना बच गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे किसको, 0 को -1 साथ, 0 को -1 साथ, बीच में -5 को किसको साथ गुणा करेंगे 4 के साथ, तो m31 बराबर इसको गुणा करेंगे तो 0 -5 4 का गुणा करेंगे तो 5 6 को कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20, 5 6 को कितना होगा तो 20 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा -20 आंसर आ गया। अब इसका उपसारणिक हमने ज्ञात कर लिया, अब स्टूडेंट इसी का हम ज्ञात करेंगे सहखंड। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसी का सहखंड, तो A31 का सहखंड, इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो स्टूडेंट C31, सहखंड को कोफैक्टर्स बोला जाता है इसलिए इसे A31 C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला -1, जो आपके पास ये दिया गया है तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, उसको घात में जोड़ देते हैं और m31 की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, उसको गुणा कर देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए C31 बराबर -1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और इसका मान जो है कितना है -20 है। इसको गुणा कर देंगे स्टूडेंट। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि C31 बराबर -1 को 4 बार गुणा करेंगे तो 1 गुणते -20, यानी आ जाएगा आपका -20। -20 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो -20 ही आएगा। अगला एलिमेंट ले लेते हैं A32 का सहखंड। इसका सहखंड निकालेंगे, सॉरी इसका सबसे पहले स्टूडेंट उपसारणिक ज्ञात करेंगे, इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, सहखंड। तो सबसे पहले उपसारणिक ज्ञात करते हैं। उपसारणिक तो देखिए इसको यम किससे प्रदर्शित करेंगे, यम से, तो M32। देखिए अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, M32 वाला जो अवयव है आपके पास क्या है, ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपके पास क्वेश्चन दिया गया था क्या, तो क्वेश्चन दिया गया था 10435 -1 0 1 2, इतना क्वेश्चन आपके पास था। देखिए अब आपके पास M32 यानी तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति है दूसरा स्तंभ ये है स्टूडेंट। अब इसके सामने वाला ये सभी और इसके सामने वाला ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। आपके पास बच कितना गया, 143 -1, इतना बच गया। तो इतना लिख दीजिए जो बच गया। क्या बचा स्टूडेंट, 143 -1, इतना आपके पास बच गया। अब इसको गुणा करेंगे स्टूडेंट। ज्ञात क्या कर रहे हैं, M32। तो M32 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा -1 से होगा। तो 1 का गुणा -1 से करेंगे, बीच में -3 का गुणा किससे करेंगे, 4 से। तो देखिए यहाँ पर 1 का गुणा -1 से करेंगे, -1 4 तियाएँ -12, यानी आपका जो M32 का मान है स्टूडेंट वो आ गया -13। अब देखिए इसी का हम क्या ज्ञात करते हैं, सहखंड। M32 का सहखंड निकालते हैं। तो चलिए जब इसका हम सहखंड निकालेंगे तो C क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C32। देखिए यहाँ पर M32 लिख दिया, यहाँ पर A32 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो A32 है स्टूडेंट, M32 हमने ज्ञात किया, उसी का सहखंड हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, -1 3 + 2 जो हमारे पास ये दिया गया है पंक्ति स्तंभ, और इसको गुणा करना किसके साथ, तो M32 के साथ गुणा कर देना है। तो C32 को निकालेंगे तो -1, इसको जोड़ देंगे, 3 + 2 तो 5, M32 का मान -13 आया है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए C32 बराबर -1 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो -1 आएगा, फिर गुणे -13 पहले से दिया गया है। तो जब इसको गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 13 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 13। इस प्रकार आप इसका सहखंड भी ज्ञात कर लिए। अब लास्ट एलिमेंट आपका क्या बचता है, A33 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे। उपसारणिक, ये आपका लास्ट एलिमेंट बच जाता है स्टूडेंट, C33। यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर यही आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कौन किससे दर्शाते हैं। तो उपसारणिक को यम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए लास्ट एलिमेंट आपका क्या बच जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन था आपके पास 10435 -1 0 1 2, ये क्वेश्चन था। अब तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ ये है, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वालों को छोड़ देंगे, बाकी बच गया 1035। तो 1035 यहाँ पर लिख दीजिए 1035। इसको गुणा करेंगे स्टूडेंट, चलिए गुणा करते हैं। M33 बराबर 5 को 1 से तो 5 1 जा 5, -3 को 0 से तो 0। अब आपके पास देखिए M33 बराबर 5 आ गया। अब इसी का सहखंड निकालेंगे तो A33 का सहखंड, जब इसका स्टूडेंट सहखंड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C33 बराबर C33 यानी -1, और ये जो 3 को 3 से जोड़ देंगे स्टूडेंट। फिर इसके बाद जो हमारे पास पंक्ति और स्तंभ दिया गया उसको पावर में जोड़ देते हैं। M33 का क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो C33 निकालेंगे तो -1, 3 को 3 से जोड़ेंगे 6, M33 का मान है 5। तो इसको जब 6 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 नहीं +1 गुणते 5 बराबर 5। इस प्रकार C33 का मान आ गया 5। इस प्रकार स्टूडेंट कई सारे जो एलिमेंट थे, कुल मिला के 9 एलिमेंट थे, और 9 एलिमेंट का हमने उपसारणिक और सहखंड दोनों निकाला। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि सारणिक 3 - 3 4
3 2 -2 -1 1 में अवयवों के स्टूडेंट यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है कि कौन कौन से एलिमेंट का आप सहखंड ज्ञात करना है आपको। तो देखिए 3 3 -1 3 3 -1, इसमें देखिए 3 3 -1, ये एक सारणिक आपके पास दिया गया है। तो 3 3 -1 का सहखंड ज्ञात करना है स्टूडेंट, तथा इनकी सहायता से सारणिक का मान भी ज्ञात कीजिए। तो सारणिक का मान भी ज्ञात करना है। देखिए पिछले वीडियो में हमने सहखंड और उपसारणिक कैसे ज्ञात किया जाता है स्टूडेंट हमने देखा था विधिवत रूप से स्टूडेंट, और विस्तृत रूप से देखा था कि किस प्रकार किया जाता था स्टूडेंट। उसका इंट्रोडक्शन भी हम देखे थे, तो उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। चलिए आज आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आगे में क्या करना है आपको, सहखंड का ज्ञात करना है और सारणिक का मान ज्ञात करना है। देखिए सारणिक का मान ज्ञात करना और उपसारणिक का मान ज्ञात करना में बहुत डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस को स्टूडेंट आपको जानना है कि सारणिक और उपसारणिक क्या है। देखिए अभी आपने देखा कि उपसारणिक में कैसे किया जाता है स्टूडेंट। उपसारणिक में हम क्या करते थे कि कोई भी एलिमेंट दिया जाता था, उस एलिमेंट का आप मान ज्ञात करते थे। ठीक, उस एलिमेंट को लेकर उसके सीधे वाले एलिमेंट को छोड़कर जो एलिमेंट बचता था उनको ले लेते थे। ठीक, अभी तक आपने ये देखा। इसके बाद देखिए यहाँ पर सारणिक का मान, सारणिक में क्या होता है, इसमें देखिए 3 स्तंभ 3 पंक्ति है, तो वर्ग होना चाहिए सारणिक में, ये इसका रूल है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। आपके पास 3 पंक्ति और 3 स्तंभ दिया गया है, तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ, एक पंक्ति या एक स्तंभ, बातों को ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक पंक्ति या एक स्तंभ आपको लेकर के चलना है, या तो आप एक पंक्ति ले लेंगे या तो एक स्तंभ। सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए बात चल रही है। सारणिक का मान कैसे ज्ञात करना है, एक पंक्ति लेना है या कि फिर एक स्तंभ लेना है। मान लीजिए हम एक स्तंभ लेकर चलते हैं 3 3 -1, या कि फिर 3 -3 4, एक पंक्ति लेकर चलते हैं। कोई भी पंक्ति कोई भी स्तंभ आप ले सकते हैं। तो 3 एलिमेंट को क्या करेंगे, उसके सामने वाला को छोड़कर जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे आप जान जाएंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम सहखंड ज्ञात करते हैं। तो मैं बताया था स्टूडेंट कि सहखंड को C से प्रदर्शित किया जाता है, किंतु आप सहखंड को A से भी, कैपिटल A से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लिखा जा सकता है 3 से, सॉरी कैपिटल A से, मतलब कि उसका मान निकाला है, किंतु आप कैपिटल A से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आपके बुक में स्टूडेंट कैपिटल A से प्रदर्शित किया है, तो आप भी कर सकते हैं, या कि फिर C से भी कर सकते हैं। मैं बताया था कि इसे कोफैक्टर्स कहा जाता है, इसलिए C से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हल। आपके पास जो दिया गया है लिख लेंगे कि दिया गया सारणिक कितना है। आपके पास दिया गया सारणिक आपके पास है 3 -3 4 3 2 -2 -1 1 1, इतना आपके पास दिया गया है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या करना है कि एलिमेंट दिया गया है 3 3 -1 का सहखंड ज्ञात कीजिए। 3 3 -1, तो सबसे पहले अवयव 3 का कर लेते हैं। अवयव 3 का सहखंड 3 का निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, C से ही हम यहाँ पर प्रदर्शित कर लेते हैं। C 3 का तो निकाल रहे हैं स्टूडेंट, ये पहली पंक्ति की पहली स्तंभ है, C11 कहलाएगा। तो देखिए -1 करते हैं सेकंड, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, और जो पंक्ति स्तंभ है उसको पावर में जोड़ देते हैं। इसके बाद जो उसका स्टूडेंट उपसारणिक है, उपसारणिक को यम से दर्शाया जाता है माइनस। तो जो हम सहखंड ज्ञात कर रहे हैं वही जो उपसारणिक है उसको गुणा कर देंगे स्टूडेंट, तो M11। इसके बाद देखिए C11 निकाल रहे हैं अवयव 3 का सेकंड, तो -1 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 2। M11 कैसे निकालेंगे, तो M11 अवयव है 3, तो इसके सामने वाला ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज छोड़ देंगे, बाकी बच गया, जो क्या बच गया यहाँ पर ये स्टूडेंट हमने छोड़ दिया, बचा 2, और यहाँ पे -2 1 1। देखिए ये 3 है, इसके ये सामने वाला छोड़ दिया, बच गया 2 -2 1 1, तो हमने ले लिया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समझने वाली यहाँ पर बात है। C11 इक्वल -1 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो -1 का गुणा -1 से होगा तो माइनस +1 का 1 से होगा तो
1। इसके बाद इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है स्टूडेंट, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखिए जिस प्रकार सारणिक 2 गुणे 2 कोटि का सारणिक दिया जाता था, आप ज्ञात करते थे स्टूडेंट, मैं आपको बताया था, तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। देखिए 2 का गुणा 1 से होगा, पहले इस विकर्ण को लेंगे, 2 का गुणा 1 से होगा, बीच में माइनस, और 1 का गुणा -2 से होगा तो -2 आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर एक कोष्ठक लगा देंगे ताकि हल करने में आपको परेशानी ना हो। C11 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे स्टूडेंट उतना ही आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस और 2 तो कितना आएगा 4, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा। इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, आप देख सकते हैं कि जो अवयव आपका है 3 उसका सहखंड आ गया 4। तो ये जो आपके पास ये वाला 3 दिया गया था स्टूडेंट, इसका हमने सहखंड ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट आपको यहाँ दिक्कत जा रही होगी कि जो मैंने यहाँ पर ले लिया C11 बराबर -1 और 1 को 1 से जोड़ दिया, M11 ये कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एकदम विस्तृत रूप से देखा था कि सहखंड क्या है, इसे क्या कहा जाता है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सहखंड यहाँ निकालते हैं कि यदि किसी भी अवयव का आप सहखंड निकालते हैं, जो अवयव आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि उसका सहखंड निकालेंगे तो मान लीजिए ये C11 पहली पंक्ति की पहली स्तंभ निकाल रहे हैं, तो -1 को जो आप पंक्ति और स्तंभ ले रहे हैं उसको क्या करते हैं पावर में जोड़ देते हैं, और जो सहखंड निकाल रहे हैं जिस एलिमेंट उस एलिमेंट का उपसारणिक निकाल के इसका गुणा करना है। तो हमने यहाँ पर उपसारणिक भी निकाल लिया और गुणा कर दिया और आ गया आपका सहखंड अवयव 3 का। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर अगला एलिमेंट का निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 3 दिया गया था, तो ये आपके पास जो 3 था उसका हमने निकाल लिया। अब इस 3 का मान स्टूडेंट हम निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो फिर से अवयव आपके पास कौन सा है 3, तो अवयव 3 का क्या निकालेंगे सहखंड, सहखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी पंक्ति का स्टूडेंट पहला स्तंभ है, तो क्या हो जाएगा C दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ C21। अब देखिए C21 का निकालेंगे जब, तो -1 का क्या करेंगे, -1 21 है तो उसके घात में जोड़ देंगे, और जिसका हम सहखंड निकालते हैं उसका उपसारणिक निकाल के यानी M- निकाल के स्टूडेंट क्या करेंगे 21 का गुणा कर देंगे इन दोनों का, तब आपका अवयव 3 का क्या आ जाएगा सहखंड। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। C21 बराबर क्या हो जाएगा -1, इनको जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसका उपसारणिक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे M21, अवयव कहाँ पास है तो ये है, इसके सामने वाला क्षैतिज और इसके सामने वाला ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर हो गया ये क्षैतिज हो गया, तो इनको छोड़ देंगे, बचेगा क्या -3 4 1 1। तो यहाँ पर -3 4 1 1 लिख लेंगे। देखिए -3 4 1 1 इतना बच गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो चलिए सॉल्व करते हैं। C21 बराबर क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 है स्टूडेंट, तो हमने 3 लिख दिया, बीच में गुणा था स्टूडेंट। अब देखिए -3 का गुणा किससे करेंगे 1 से करेंगे, बीच में -4 का गुणा किससे करेंगे 1 से करेंगे स्टूडेंट, तो हमने इस प्रकार कर दिया। इसके बाद देखिए C21 निकाल रहे हैं, -1 का गुणा जब 3 बार करेंगे स्टूडेंट तो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि जब 2 बार करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, फिर एक बार माइनस है तो गुणा करेंगे तो तीसरी बार माइनस आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे गुणे -3 का 1 के साथ करेंगे तो -3, 4 का 1 के साथ करेंगे तो माइनस बीच में है यहाँ पे 4। इसके बाद देखिए C21 -3 और -4 है आपके पास है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर -7, -1 गुणे कितना हो जाएगा -7। जब इन दोनों को गुणा करेंगे -7 और -1 तो कितना हो जाएगा +7, माइनस प्लस। इसी प्रकार C21 की मान निकल आई स्टूडेंट। अब आपको ज्ञात करना है -1 का, उसमें 3 एलिमेंट दिया गया था 3 3 -1। अब अवयव -1 का निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको लिखना है अवयव -1 का सहखंड। तो चलिए -1 का सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट -1 कहाँ पास है आप देख सकते हैं, तो ये -1 है आपका। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये है, तो ये कौन सा तीसरी पंक्ति का
पहला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है तो 3 1 हो जाएगा स्टूडेंट। और जब क्या याद करेंगे उप सारणिक, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला को छोड़ देंगे। तो चलिए स्टूडेंट आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, C31 ज्ञात करेंगे क्योंकि तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है, बराबर क्या हो जाएगा -1। जो आप ज्ञात कर रहे हैं 31 को घात में जोड़ देंगे और जो इसका माइनर से स्टूडेंट उप सारणिक 31 इसको निकालना है आपको। इस प्रकार उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब आगे देखेंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट C31 बराबर -1, इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4। यह में 31 जब निकालेंगे स्टूडेंट तो आपके पास क्या था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपके पास था स्टूडेंट, यहाँ पास आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर -1 का निकाल रहे हैं स्टूडेंट 31, तो यम 31 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला और इसके सामने वाला इनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बचा क्या, तो बच गया -3 और 4 बचा स्टूडेंट 2 -2 बचा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए C31 बराबर -1 के पावर 4 है स्टूडेंट। यहाँ पर -3 का गुणा -2 से करेंगे, -3 का गुणा -2 से, बीच में -2 का गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद देखिए C स्टूडेंट यहाँ पर है 31 बराबर -1 का जब 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, +1 आ जाएगा। 4 बार करेंगे तो +1 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर यहाँ पे क्या है, गुणा बीच में, यहाँ पर बीच में क्या है स्टूडेंट, गुणा। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस प्लस, -4 दूना 8 है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, C31 बराबर 1 का गुणा इन सभी के साथ करेंगे तो इतना ही आएगा, 6 - 8 यानी -2 आ गया स्टूडेंट। कितना आ गया, तो इस प्रकार आप 3 एलिमेंट का जो सहखंड ज्ञात करना था हमने ज्ञात कर लिया स्टूडेंट। और हमारा जो आंसर है, एक क्या आ गया, एक 4 आया, एक 7 आया स्टूडेंट और एक आ गया -2। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो अब आपको ज्ञात करना है सारणिक का मान। तो स्टूडेंट यहाँ पर सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए मान हम मान लेंगे डेल बराबर कितना, आपके पास क्वेश्चन में दिया गया था 3 -3 4 3 2 -2 -1 1 1 इतना दिया गया था। ठीक, तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सारणिक और उप सारणिक का मान में बहुत डिफरेंस होता है। उप सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए आपने अभी देखा, सहखंड में भी देखा कि उप सारणिक कैसे निकालते हैं, तो जब सहखंड निकालते हैं तो माइनस निकालना पड़ता है स्टूडेंट, जरूरी है। इसके बाद देखिए, जब 2 × 2 कोटि का आपका सारणिक रहता था स्टूडेंट, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, तो हम क्या करते थे, विकर्ण का विकर्ण से गुणा कर देते थे। ठीक, इस प्रकार स्टूडेंट हमारा जो सारणिक का मान निकल आता था। किंतु यहाँ पे 3 × 3 कोटि का क्या दिया गया है, सारणिक दिया गया है स्टूडेंट। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, कोई एक पंक्ति ले लेंगे आप या कोई एक स्तंभ ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट, कोई एक पंक्ति लेना है या कोई एक स्तंभ लेना है, या तो आप पंक्ति ले सकते हैं या तो आप स्तंभ ले सकते हैं, दो में से कोई एक लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट क्या करते हैं, हम कोई भी पंक्ति ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये स्तंभ ले लेते हैं। ठीक, ये वाला पूरा स्तंभ ले लेते हैं। तो कोई पंक्ति कोई स्तंभ लेना है, कैसे लेना है देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो ये 3 लेते हैं। तो 3 का जब ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लिख देना है बाहर और इसके सामने वाला एलिमेंट को छोड़ देना है। इसके सामने वाला और इसके सामने वाला बचा क्या, तो आपके पास बच गया 2 -2 1 और 1, इस तरह स्टूडेंट। फिर आगे देखिए स्टूडेंट, देखिए ये एलिमेंट लिया हमने, तो एक एलिमेंट प्लस में लेना है, फिर दूसरा एलिमेंट माइनस में, फिर एक एलिमेंट प्लस में लेना है। किस में लेना है, पहला एलिमेंट प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, इस प्रकार आपको लेकर चलना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया स्टूडेंट, प्लस लिया। इसके बाद प्लस लिया ना, तो प्लस लेने के बाद फिर बीच में क्या लेना है, अपने से स्टूडेंट माइनस लेना है। माइनस लेने के बाद इस एलिमेंट को निकालिए, क्योंकि हमने क्या लिया है, स्तंभ 3 स्टूडेंट। तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला एलिमेंट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसके सामने वाला के अलावा बचा -3 4 और एक बच गया, तो हमने लिख लिया। इसके बाद स्टूडेंट -1 बचा। अब यहाँ पर प्लस लेंगे, तो जब प्लस लेंगे स्टूडेंट तो -1 है, तो -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 हो गया। हमने प्लस लिया, माइनस लेते स्टूडेंट तो ये प्लस हो जाता। तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला को क्या करेंगे स्टूडेंट, छोड़ देंगे।
बचेगा क्या, -3, 4, 2, -2, इतना बच गया स्टूडेंट। तो हमने इतना लिख लिया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, ठीक। यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर डेल है बराबर, यहाँ पर 3 है स्टूडेंट। जिस प्रकार सारणी को ज्ञात करते थे, हमने यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 कोटि का अवयव निकाल लिया स्टूडेंट। कैसे, 2 गुणे 2 कोटि का अवयव यहाँ पास है। तो 2 का गुणा 2 से होगा, यहाँ पर देखिए तो 2 हो जाएगा, बीच में माइनस, 1 का गुणा -2 से होगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, -2। इस प्रकार आपने निकाल लिया। इसके बाद है -3, ठीक। इसके बाद क्या करना है, -3 का गुणा 1 से होगा तो -3 स्टूडेंट, और 1 का गुणा किससे, 4 से होगा। बीच में माइनस होता ही है स्टूडेंट जब 2 गुणे 2 कोटि का ज्ञात करते हैं। इसके बाद -1 है स्टूडेंट। उसी प्रकार माइनस का गुणा माइनस से होगा तो कितना हो जाएगा, +3 दूना 6, बीच में माइनस, 4 दूना कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, डेल बराबर क्या हो जाएगा, 3 स्टूडेंट, 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद -3 है स्टूडेंट, और -3 है यहाँ पे, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7, इतना हो जाएगा। इसके बाद -1 है स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए हो क्या जाएगा स्टूडेंट, तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -8 है, 6 है, इसलिए -2 हो गया। डेल बराबर क्या होगा स्टूडेंट, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4। यहाँ पर स्टूडेंट माइनस है तो यहाँ पर गुणा कर देंगे स्टूडेंट, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। 3 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए -1 और -2 इनको गुणा करेंगे जब, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 दुक्के 2 स्टूडेंट। यहाँ पर 4 तियाँ 12 + 21 + 2 हो गया स्टूडेंट। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो डेल बराबर कितना हो जाएगा, 12 तो कितना होगा स्टूडेंट, 24, और 24 और 21 जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 35। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि आपको सहखंड और इनकी सहायता से सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर बताने में इसलिए समय ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आपसे बनने लगेगा स्टूडेंट तो लगाने में एक भी टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्टूडेंट। आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट समझाने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन को बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो चलिए, डाउट रहे स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर छोटा क्वेश्चन है ये। यदि a इक्वल दिया गया है, सारणिक आपके पास 5 3 8 2 0 1 1 2 3 हो तो A32 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उपसारणिक आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो देखिए मैं आपको बताया था कि सारणिक और उपसारणिक में बहुत डिफरेंस है। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने सारणिक ज्ञात किया कि सारणिक किस प्रकार करते हैं, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ ले लेते हैं स्टूडेंट, किंतु यहाँ पर उपसारणिक में किसी एक एलिमेंट का क्या करते हैं, निकालते हैं, जो एलिमेंट क्वेश्चन में दिया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और यहाँ पर लिखते हैं दिया गया सारणिक। दिया गया सारणिक आपके पास क्या है, a इक्वल 5 3 8 2 0 1 1 2 3, इतना आपके पास स्टूडेंट क्या है, दिया गया है। तो इतना आपके पास स्टूडेंट जब दिया गया है तो आपको करना क्या है कि देखिए A32 का मान आपको निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं A32 का उपसारणिक। उपसारणिक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसको यम से दर्शाया जाता है तो M32 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए M32 इसका मतलब ये होता है 32 का कि तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ वाला अवयव। तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ कौन सा है स्टूडेंट इसमें, तो तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है आपके पास 2 है कि नहीं। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपके पास ये है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप जान गए होंगे क्या है, तीसरी पंक्ति, तो तीसरा पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ कौन सा है, ये। तो ये एलिमेंट का आपको निकालना है। तो ये एलिमेंट है आपके पास 2 स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट डब्बे में इसलिए पैक किया ताकि आपको पता चल जाए कौन सा एलिमेंट है। तो यही एलिमेंट है स्टूडेंट। अब इसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे,
कि इसके सामने वाला और इसके सामने वाला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो आपके पास दिए गए हैं, इसके सामने वाला स्तंभ के अवयव एंड पंक्ति के अवयव, सभी के सभी स्टूडेंट जिस स्तंभ में उस स्तंभ को और जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ देना है। इसके बाद आपके पास बचेगा क्या स्टूडेंट, 5 8, तो 5 8 2 1 बच जाएगा। तो हमने लिख लिया स्टूडेंट, इतना बच जाएगा। इसके बाद देखिए M32 का मान निकालना है स्टूडेंट, तो 5 का गुणा 1 से होगा। सबसे पहले ये वाला विकर्ण लेंगे, आपको मैंने बताया था। तो 5 का गुणा 1 से होगा, बीच में माइनस, इस वाले विकर्ण को लेंगे तो 8 का गुणा 2 से होगा। ठीक, इसके बाद देखिए M32 निकालना है, तो 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 1 कम 5, माइनस 8 का गुणा 2 से होगा तो 8 दूना 16। M32 बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 16 स्टूडेंट क्या है, 5 माइनस 16 जब घटाएंगे तो आएगा कितना, तो यहाँ पर -11 क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। इस प्रकार स्टूडेंट जो आपका A32 का जो क्वेश्चन में दिया गया था उसका उपसारणिक ज्ञात करना था, तो उसका उपसारणिक हमने ज्ञात किया तो यही आएगा। इस प्रकार ये हो गया इसका सल्यूशन। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट कि यदि आपके पास दिया गया है a इक्वल, तो देखिए उसमें 3 2 दिया गया था स्टूडेंट, इसमें 2 3 चेंज है और इसमें भी उपसारणिक का आपको मान ज्ञात करना है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 नंबर का आ सकता है, इसलिए इसको करा रहा हूँ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, हल लिखना है स्टूडेंट, और यहाँ पर जो दिया गया है सारणिक उसको लिख लेना है कि दिया गया सारणिक। दिया गया सारणिक आपके पास क्या है, a इक्वल क्वेश्चन में ही दिया गया है 5 3 8 2 0 1 और आपके पास है 1 2 3, इतना आपके पास दिया गया है, तो इतना आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको करना क्या है कि A23 का आपको क्या ज्ञात करना है, उपसारणिक। उपसारणिक इसका ज्ञात करेंगे तो इसको m से दर्शाते हैं तो M23 हो जाएगा स्टूडेंट। तो जब M23 हो जाएगा यानी यहाँ पर दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ वाला अवयव है। दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ वाला अवयव कौन सा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अवयव ये है आपके पास 1, ये दूसरा पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का ये तीसरा स्तंभ है, तो ये है आपका 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ज्ञात करेंगे स्टूडेंट तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को क्या करेंगे स्टूडेंट, हम छोड़ देंगे। बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट डब्बे में पैक करने का मकसद यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, डाउट नहीं हो। तो आप समझ जाएंगे तो आप अच्छे से स्टूडेंट नोट डाउन कर लेंगे। आपको इस तरह का बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 1 2 आपके पास बच गया, इतना जो स्टूडेंट छूट गया उसको हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए M23 बराबर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 2 से होगा तो 5 दूना 10, माइनस 1 का गुणा 3 से होगा, 3 1 कम 3। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट M23 बराबर 10 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। इस प्रकार स्टूडेंट जो एलिमेंट का दिया गया था क्वेश्चन में उस एलिमेंट का हमने ज्ञात कर लिया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार का ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ये स्टूडेंट छोटा क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि यदि A सारणिक दिया गया है, A बराबर स्टूडेंट 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 हो तो A32 और A32 आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट कि एक स्मॉल में है और एक कैपिटल में है। किसमें, एक स्मॉल में और एक कैपिटल में का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताया था स्टूडेंट शुरू में कि जो स्टूडेंट सैखंड होता है उसे C से भी प्रदर्शित किया जाता है और कैपिटल A से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर A का मतलब क्या होगा, A का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर सैखंड होगा। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ये जो दिया गया है स्टूडेंट जो स्मॉल से प्रदर्शित किया जाता है उसे एलिमेंट कहते हैं। ठीक, एलिमेंट को ही स्मॉल से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर A32 का मतलब जो स्मॉल से दिया गया है, इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का ये तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ कौन सा है 5, इसका मतलब ये हो गया 5। और जो आप सैखंड निकालेंगे 3 2 यानी तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ यानी 5 का स्टूडेंट क्या करना है, आपका सैखंड ज्ञात करना है, यानी A जो दिया गया है वो सैखंड का मान दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हल, दिया गया सारणिक लिख लेते हैं, दिया गया सारणिक। दिया गया सारणिक क्या है, A बराबर है आपके पास 2 - 3 5 6 0 4 और स्टूडेंट आपके पास क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर स्टूडेंट 1, 5 और -7 इतना दिया गया है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, आपको यहाँ पर A32 सबसे पहले ज्ञात करना है। A32 जब ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, इसका मतलब ये है सहखंड। क्या है? सहखंड। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सहखंड। A32 का मान निकालना है। तो देखिए सहखंड में क्या होता है, -1, और जो A32 आपका पंक्ति और स्तंभ है उसको पावर में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जिसका हम सहखंड ज्ञात कर रहे हैं उसी एलिमेंट का उपसारणिक आपको पता होना चाहिए, माइनस। तो माइनस को स्टूडेंट यम से दर्शाते हैं, तो उसका माइनस भी आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर A32 बराबर -1, इसको जोड़ेंगे 3 को 2 से, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। जब स्टूडेंट इसका निकालेंगे, क्या स्टूडेंट, यम का मतलब क्या होता है, उपसारणिक। उपसारणिक निकालेंगे तो यहाँ पर 5 इस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो एलिमेंट है स्टूडेंट, एलिमेंट उसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद आपके पास बचा क्या, 2 5 6 4 इतना बच गया, तो आपने इतना लिख लिया। इसके बाद आगे देखिए A32 बराबर -5, 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1। -1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 4 बार गुणा करेंगे तो +1, 2 बार गुणा करेंगे तो +1। सम संख्यावार करेंगे स्टूडेंट तो विषम संख्यावार करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए इसको जब गुणा करेंगे स्टूडेंट, बीच में इसके गुणा है, सबसे पहले ये भी कर लेंगे। 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौको 8, बीच में -6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो गया। इतना आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए A32 बराबर -1 है, गुणे यहाँ पर घटा देंगे 30, 8 में तो माइनस कितना हो जाएगा, 22। अब यहाँ पर -1 को -22 से गुणा करेंगे तो A32 बराबर कितना हो जाएगा, 22 से कम 22 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट। और आपके पास ये भी दिया गया है कि A32 यानी एलिमेंट निकालना है, तो ये एलिमेंट जो है स्टूडेंट 5 है, और बोला है कि किसका मान ज्ञात करना है, तो A32 और A32 के बीच में गुणा ज्ञात करना है स्टूडेंट। इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि गुणा। तो देखिए A32 का मान कितना है, 5, और A32 जो कैपिटल है स्टूडेंट, इसका मान है 22। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो A32 इसका मान आपको क्वेश्चन में बोला था, जब इसको गुणा करेंगे स्टूडेंट 5 दूना 10 के 0 हाथ सिलाई 1, 5 दूना 10 1 11। ये आ गया आपका आंसर जो आपको ज्ञात करना था। इस प्रकार स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास दिया गया है। तो अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करना है। अवयव यहाँ पर दिया गया है कि एलिमेंट 6 का ही आपको उपसारणिक ज्ञात करना है। तो देखिए जहाँ ये आपके पास है एलिमेंट 6, तो इसका ही उपसारणिक ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख लेना है कि दिया गया सारणिक आपके पास क्या है स्टूडेंट। तो यहाँ पर माना मान के चलते हैं कि माना डेल बराबर स्टूडेंट मान लेते हैं। तो आपके पास कितना दिया गया है, तो आपके पास दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ये क्वेश्चन में दिया गया है। और ज्ञात क्या करना है, तो अवयव 6 का ही उपसारणिक ज्ञात करना है। तो अवयव 6 का क्या करेंगे, उपसारणिक। अवयव 6 का उपसारणिक को किससे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, यम से। ठीक, तो यम, और जो एलिमेंट है किस पंक्ति का कौन सा स्तंभ है। तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति का कौन सा स्तंभ है, तो तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, इस प्रकार आप लिख लेंगे। इसके बाद जो आपके पास दिया गया है 6, तो स्टूडेंट ऊर्ध्वाधर इसके सामने वाला और क्षैतिज जो स्टूडेंट इसके सामने वाला, इन एलिमेंट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और इसके बाद जो एलिमेंट बच गया उनको ले लेना है। तो 1 2 7 8 हमने ले लिया। तो देखिए इनको भी अब इन सारणिक का ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। 2 गुणे 2 कोटि का हमको सारणिक मिल गया। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला विकर्ण लेंगे, तो 8 का गुणा 1 से करेंगे, हमने कर दिया 8 का गुणा 1 से, बीच में माइनस 7 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो A23 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यम है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यम। फिर 8 एक कम क्या होगा 8, माइनस 7 दूनी 14। अब यहाँ पर A23 है स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। यहाँ पे स्टूडेंट यम है, मिस्टेक हो गया था। इस प्रकार स्टूडेंट
इसका हमने उपसारणिक ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराया गया सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 में जितना भी क्वेश्चन दिया गया था सारा का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराया गया है। सेकंड और उपसारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, स्टूडेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे सारे के सारे क्वेश्चन कराया गया है स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।